हुस्न जाल में फंसा सेठ। दोस्तों, यह कहानी एक अमीर सेठ की है जो हुस्न के माया जाल में फंसकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। यह कहानी लालच, मोह, प्रेम, धोखा और अंततः आत्मज्ञान की यात्रा को दर्शाती है। राजनगर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ अमरनाथ की कहानी किसी सपने से कम नहीं थी। वह अपार धन संपत्ति का मालिक था। उसके व्यापार का जाल दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी एक कमी थी, सच्चे प्रेम और विश्वास की। उसका जीवन केवल व्यापार और धन संग्रह में ही व्यस्त था। उसकी पत्नी का देहांत कुछ वर्षों पहले हो चुका था और उसके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। सेठ का जीवन अकेला था, लेकिन वह अपनी धन दौलत में ही संतुष्ट रहने की कोशिश करता था। एक दिन सेठ किसी व्यापारिक सौदे के सिलसिले में पास के नगर गया। वहां उसकी मुलाकात हुई जरीना से, एक अभूतपूर्व सुंदर युवती जिसकी आंखों में जादू और अदाओं में सम्मोहन था। वह एक नर्तकी थी जिसकी सुंदरता की चर्चाएं पूरे नगर में फैली हुई थी। सेठ जब पहली बार जरीना से मिला तो उसकी कातिलाना मुस्कान और मोहक अदाओं ने उसके दिल में हलचल मचा दी। सेठ, जो अब तक केवल व्यापार में ही रुचि रखता था, पहली बार किसी स्त्री के आकर्षण में पड़ गया। जरीना की बातें मीठी थी, उसकी हंसी मधुर थी और उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य से भरी हुई थी। सेठ जी, आपने इतनी दौलत कमाई, लेकिन क्या कभी प्यार भी कमाया है? सेठ इस सवाल का जवाब नहीं दे सका और धीरे धीरे सेठ अमरनाथ जरीना के करीब जाने लगा। अब वह अक्सर उसके दरबार में जाने लगा, जहां उसके लिए विशेष स्वागत होता था। जरीना उसे अपनी मीठी बातों और मोहक अदाओं से रिझाने लगी। अमरनाथ पहले एक समझदार व्यापारी था, लेकिन अब वह मोह में अंधा हो चुका था। उसे जरीना पर बेहिसाब धन लुटाना शुरू कर दिया। महंगे आभूषण, कीमती कपड़े, सोने चांदी की चीजें। जरीना को सेठ से कोई प्रेम नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि धन ही उसका असली खेल था। वह हर बार सेठ को और गहराई में खींचती गई। सेठ अब जरीना के हुस्न के जाल में ऐसा फंसा कि वो अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके नौकर चाकर, साझेदार सभी चिंतित थे, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सका। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और सेठ कर्ज में डूबने लगा। लेकिन जरीना के हुस्न ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसे न व्यापार की चिंता थी, न समाज की। उसे सिर्फ जरीना की हंसी में ही सुख दिखाई देता था। धीरे धीरे उसकी संपत्ति गिरवी रखी जाने लगी, व्यापार ठप होने लगा और अब सेठ की साख भी डूबने लगी। एक दिन सेठ ने सोचा कि वह जरीना से विवाह कर लेगा और उसे अपने घर ले आएगा। वह खुश था। उसने शादी की पूरी तैयारी भी कर ली, लेकिन जब वह जरीना के पास गया और अपना प्रस्ताव रखा, तो जरीना ने एक क्रूर हंसी हंसी। सेठ जी, आप तो भोले निकले। मुझे शादी वादी नहीं करनी। मुझे बस आपका धन चाहिए था, जो अब लगभग खत्म हो चुका है। अब आप मेरे किसी काम के नहीं हैं। सेठ ने जरीना के मुंह से ये बात सुनकर सेठ के पैरों तले से मानो जमीन खिसक सी गई। जरीना, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, और सच्चा प्यार, सेठ जी, इस दुनिया में प्यार नहीं, सिर्फ सौदे होते हैं।
मैंने सौदा किया था और आपने अपने होश व हवास खोकर मुझे सब कुछ दे दिया। अब जाइए, क्योंकि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा। सेठ के दिल पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सेठ अब कंगाल हो चुका था। उसके पास न व्यापार बचा था, न धन और न ही वह सम्मान जो उसने वर्षों में कमाया था। उसने सोचा कि इस दुनिया में उसके लिए अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, धन और वासना के पीछे भागकर उसने अपना असली जीवन खो दिया। सेठ ने तय किया कि अब वह इस मोह माया से दूर रहेगा। उसने जो कुछ भी बचा था उसे गरीबों में बांट दिया और स्वयं साधु बनकर भटकने निकल पड़ा। अब वह मंदिरों में बैठकर भिक्षा मांगता था और लोगों को यह सीख देता कि हुस्न और धन की चमक दमक सिर्फ एक भ्रम है। असली सुख आत्मा की शांति में है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में लालच और मोह में फंस जाए तो उसका विनाश निश्चित है। सेठ अमरनाथ की तरह कई लोग अपनी मेहनत की कमाई को मोह माया में लुटा देते हैं और अंत में पछताते हैं। दोस्तों, सच्चा सुख धन, सौंदर्य या भोग विलास में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और सच्चे रिश्तों में है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।